लोक प्रशासन की उत्पत्ति के आधार में सेकंड चरण ये है कि इस चरण के दौरान विद्वान मानते थे कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वे मानते थे कि प्रशासन प्रशासन होता है, भले ही उसकी प्रकृति और कार्य का परिवेश कैसा भी हो। मतलब ये लोक और निजी में कोई भेदभाव नहीं करते थे। यहीं से लोक प्रशासन के सिद्धांतों की शुरुआत हुई, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। प्रशासन की सार्वभौमिक वैधता का मतलब है यूनिवर्सली ट्रूथ और रेलेवेंस होना। इसलिए उन्होंने दावा किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। यहीं से शुरुआत हो गई कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। इस चरण में 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। जब ये बुक्स पब्लिश हुई तो इसकी शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांतों की बात की। प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। मतलब जैसे कोई भी विज्ञान होता है उसके अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही प्रशासन के भी अपने प्रिंसिपल हैं जो किसी भी संगठन में लागू किए जा सकते हैं। ऐसा भी लोबी ने बोला। ऐसी काफ़ी सारी और भी रिसर्च निकल के आई, जैसे हेनरी फेल की इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट 1916, एम पी फोलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मोने ओरेली की ऑनवर्ड इंडस्ट्री, गोलिक और विक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के आने के बाद तो ये दावा और भी प्रबल होता चला गया। लोक प्रशासन के उद्भव का ये चरण गोलिक और विक के पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। गोलिक और विक ने कहा, इस शोध पत्र की सामान्य थीसिस ये है कि अगर हम मानव संगठन का अध्ययन करें तो हम कुछ निश्चित सिद्धांतों पर पहुंच सकते हैं जिससे किसी भी संगठन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एक तकनीकी प्रश्न की तरह इन सिद्धांतों का यह सोचे बिना अध्ययन किया जा सकता है कि उद्यम का उद्देश्य क्या है, उसमें कौन सा कर्मचारी वर्ग है, या इसकी रचना के आधार में मौजूद कोई भी संवैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत क्या है। कुल मिला के ये काल लोक प्रशासन के उद्भव में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है और यहीं से एक नई शुरुआत हो गई कि लोक प्रशासन में अपने यूनिवर्सल सिद्धांत, इसलिए एक साइंस है।